तो बुध और चंद्रमा की युति के बारे में हम बात कर रहे थे। जब विभिन्न भाव में ये युति आपके बनेगी चार्ट में, तो इसके क्या क्या रिजल्ट सामने आ सकते हैं। बुध और चंद्रमा जब आपके 11th हाउस में स्थित हों तो ये युति आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके चार्ट में भी ये युति 11th हाउस में हो तो आप ये वीडियो देखने के बाद पूर्ण रूप से ये समझ सकते हैं कि आपको इस युति के क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। बुध और चंद्रमा का 11th हाउस में स्थित होना जातक के आय के स्रोतों में काफी उतार चढ़ाव को दिखाता है। जातक में टैलेंट बहुत ज्यादा होगा, जातक की संतान उसको काफी सपोर्ट करने वाली होगी, जातक की संतान उसके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होगी। देखा जाए तो जातक में प्रतिभा बहुत ज्यादा होगी। जातक तर्क वितर्क करने में या मनी के मैनेजमेंट में काफ़ी माहिर होगा, वो पैसे कमाने में काफ़ी माहिर होगा, वो अपने खुद के कौशल से, अपने खुद के स्किल से पैसे कमाने के सोर्सेज को डेवलप करेगा। इस प्रकार का जातक एक बहुत बड़ी मित्र मंडली लिए हुए हो सकता है। जातक में इतनी ज़्यादा कलात्मकता होगी कि वो अपनी बातों से भी पैसा कमा सकता है। यानी वो किसी को कोई चीज़ सेल कर देता है या कुछ भी ऐसा कर रहा है वो, जहाँ पे वो एक नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है जातक किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो या कोई ऐसा ग्रुप जहां पर वो चीज़ों को बाय या सेल कर रहा है। तो ऐसे जातक किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग में बहुत अच्छे होंगे। तो इसके अलावा ये जातकों में कलात्मकता बहुत ज़्यादा होगी, गीत संगीत से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये अच्छा नृत्य करने वाले, अच्छा ये गाने वाले हो सकते हैं। देखा जाए तो जातक का रुझान कुछ हद तक कलात्मकता की तरफ ज़्यादा रहेगा, सौंदर्य की तरफ भी ऐसे जातकों का रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये काफ़ी धनवान हो सकते हैं, इनको अपने खुद के स्किल की वजह से पैसा हासिल होगा। इस प्रकार के जातकों में क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये हमेशा अपने स्किल्स को अगर प्रायोरिटी दें अपने जीवन में तो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं जीवन में और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इतनी अधिक क्षमता होती है कि ये अपनी खुद के स्किल्स को काफ़ी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बुध और चंद्रमा की युति की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके इमेजिनेशन को दिखाते हैं, आपके जो भावनात्मक रूप से आपका जुड़ाव है या आपके सोचने का तरीका, आपकी खुद की भावनाएं, आपके इमोशंस कैसे हैं, उन सब को दिखाते हैं। और बुध आपके इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, बुध आपकी वाणी को दिखाते हैं, आप किस प्रकार से बोलते हैं। जब आप फाइनल कोई बात कहेंगे, बोलेंगे तो पहले आप सोचेंगे, तो पहले आपके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है सबसे पहले, उसके बाद ही आपके मुंह से वाणी निकलेगी। तो फाइनल जो इम्पैक्ट उसका होगा उसको बुध दिखाते हैं। अब यहाँ अगर आपका बुध चंद्रमा के साथ है तो जातक वक्तव्य देने में काफ़ी माहिर होगा, किसको कौन सी बात कब कहाँ बोलनी है, कैसे बोलनी है, ये सब जातक बहुत अच्छे से जान रहा होगा। और जातक कुछ हद तक चंचल स्वभाव वाला हो सकता है, थोड़ा पैसे के लिए लालची या वो धन की अधिक लालसा रखने वाला हो सकता है। जातक के पास अनगिनत इनकम सोर्स होने की वजह से पैसे के लिए वो इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होगा कभी कभी, बट वो अपनी खुद के इमोशंस से या कुछ गलत निर्णयों की वजह से अपना पैसा खो सकता है। जातक को क्विक इनकम प्राप्त करना या बहुत ही क्विकली धन प्राप्त करना ज़्यादा पसंद रहेगा। ऐसे जातक जुआ, लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा झुकते हैं और ये रेगुलर इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। ये अपने जीवन में ऐसे स्रोत ढूंढते हैं जहां पर इनको रेगुलर इनकम होती रहे, डेली की इनको इनकम होती रहे। तो यहाँ उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे खतरा भी है आपके पैसे के लिए। ऐसे जातकों में बहुत सारे ऐसे गुण हो सकते हैं, जैसे वो किसी वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं या वो किसी अन्य कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे वो कोई अच्छी मूर्ति बना रहे हैं, कोई अच्छी चित्रकला से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे जातक दूसरों को एंटरटेन करने में भी, दूसरों का मनोरंजन करने में भी माहिर हो सकते हैं। ये किसी सीरियल में अच्छा काम कर सकते हैं, किसी धारावाहिक में बहुत अच्छा काम करने वाले हो सकते हैं। बुध और चंद्रमा जब भी 11th हाउस में साथ आते हैं, ऐसे में जातक को अपना बजट बनाकर हमेशा खर्चे करने चाहिए। जातक की लाइफ में पैसा बहुत आएगा, हमेशा पैसे बनाने के मौके, पैसे कमाने के मौके आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन आप उन मौक़ों को किस प्रकार से लेते हैं अपने जीवन में, आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं, आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिर जब बुध और चंद्रमा 11th हाउस में आ रहे हैं तो जातक हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करता है। लगभग उसका अगर किसी से कोई प्रेम संबंध है उसको भी वो बहुत ही स्ट्रांगली निभाने की कोशिश करता है। तो जातक के साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी आपका पैसा लोग ले लेंगे, बाद में आपको पैसा वापस नहीं देंगे। ये समस्या भी इन जातकों को बहुत ज़्यादा आती है। अगर यहाँ चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो तो जातक को
काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा जातक कोई भी ऐसा काम करे जहाँ पर वो कुछ 2-4 लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहा है, कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति बन सकती है इन फ्यूचर। इसके अलावा इनको शुरुआत में पढ़ाई करते समय भी काफ़ी अच्छा इनका रुचि रहेगा, रुझान अच्छा रहेगा इनका पढ़ाई में। इसके अलावा ऐसे जातक को कुछ बड़े साहित्यकार या बहुत अच्छे कुछ कवि देखने को आपको मिल सकते हैं, जो अपनी बातों के द्वारा जाने जाते हैं। जो कोई ऐसे कवि हो सकते हैं जो हास्य कवि हैं। इस प्रकार के लोगों में गुण तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होते ही होते हैं, इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। इस वजह से ये अपने टैलेंट को और ज़्यादा उजागर करते हैं लोगों के सामने। ये जितना ज़्यादा अपने टैलेंट को लोगों को दिखाएंगे उतना इनको फ़ायदा होगा, उतना इनको पहचान मिलेगी। साथ ही ये काफ़ी आदर वाले व्यक्ति होते हैं, इनका लोगों में आदर काफ़ी होता है। ये हमेशा लोगों को सपोर्ट करके चलते हैं, दूसरों की सहायता करके चलते हैं, तो किसी के लिए भी एक अच्छे हेल्पिंग पर्सन ये साबित हो सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं बुध और चंद्रमा की 11th हाउस में, तो ऐसा जातक हमेशा अपने जीवन में जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनके प्रति भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहेगा। स्पेशली जो धन को लेकर जो इच्छाएं या भावनाएं हमारे जीवन में रहती हैं उनको लेके, तो धन के बारे में शुरुआत में काफ़ी चिंता हो सकती है जातक को। कभी कभी जातक को बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा जातक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। वो कोई प्रॉपर्टी के कार्य से इनकम प्राप्त कर सकता है, या वो किसी को कोई ज्ञान दे रहा है, किसी को कुछ बता रहा है, यानी अपनी वाणी के द्वारा भी वो इनकम प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके काफ़ी पैसे बना सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर जातक जितना ज़्यादा रिस्क लेता है वो उतना ही ज़्यादा कुछ हद तक पैसे बनाने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं जातक के। और यहाँ पर पैसा खोने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। जितनी ज़्यादा जल्दबाजी जातक करता है धन कमाने के लिए, उतना ही ज़्यादा जातक को लॉस भी हो सकता है। अब आप ये देखें कि आपका जो बुध और चंद्रमा है ये कौन कौन से भावों के स्वामी। अगर मान लीजिए इनका संबंध आपकी कुंडली में 6-8-12 से हुआ, तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी शुरुआती जीवन में, जब आप पैसे कमाने को देखेंगे या अपना कोई भी काम करने को देखेंगे। जब भी इन दोनों की युति 11th हाउस में हो, तो पैसे के प्रति या किसी भी अन्य कार्य के प्रति लालच नहीं करना चाहिए। हर काम को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। इन दोनों के 11th हाउस में रहते हुए आपका मन काफ़ी चंचल हो जाता है, बहुत ही अधीरता उत्पन्न हो जाती है, और देखा जाए तो जातक कभी भी स्टेबल नहीं रह पाता, इनकम भी उसकी स्टेबल नहीं रह पाती। तो जातक को काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है, इसको रिश्तों में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, और हर रिश्ते में वो काफ़ी इमोशनल रहेगा। ऐसे जातक अक्सर अपने सभी रिश्तों को एक समान दृष्टि से देखेंगे, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ते में अपना सब कुछ न्यौछावर करने की कोशिश करेंगे। तो इनका मित्र मंडली बहुत बड़ा हो सकता है। इनका जो समूह जिसके साथ ये जुड़े रहते हैं, जिसके साथ मिलके ये काम करते हैं, बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे जातक को कोई भी ऐसा काम जहाँ पर जातक पार्टनरशिप करके काम कर रहा है या किसी के साथ मिलके काम कर रहा है, उन कार्यों में ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको अपने धन और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, तभी आप काफ़ी ज़्यादा धनवान बन सकते हो इस युति के 11th हाउस में होते हुए। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका बुध और चंद्रमा आपके चार्ट में 11th हाउस में स्थित हों।